We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मास्क, वैक्सीन, लॉकडाउन वो ऐसा समय था जिसे कोई कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन अब जैसे ही भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट आ पहुंचा है, उससे लोग फिर डरने लगे हैं। ऐसे में चलिए आपको वो गलतियां बताते हैं जिनसे आपको कोरोना का नया वेरिएंट JN1 आसानी से पकड़ सकता है। सबसे पहले तो ये कि देश भर में नए कोरोना वेरिएंट के कुल 300 के आसपास मामले आ गए हैं। ये नया कोरोना नोएडा और गाजियाबाद भी पहुंच गया है। ऐसे में चलिए आपको वो 5 काम बताते हैं जो अगर आप भी कर रहे हैं तो कोरोना का नया वेरिएंट पकड़ लेगा। पहला, कोविड के मरीज के पास कमजोर इम्यूनिटी वालों का होना। दूसरा, किसी बीमार व्यक्ति के पास बिना मास्क पहने जाना। तीसरा, कोविड के लक्षणों को नजरअंदाज करना, जो हम आपको बताएंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। चौथा, हाई रिस्क एरिया में हाथों की सफाई का ध्यान न रखना। पांचवा और आखिरी, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों का सेवन ना करना। अब बताते हैं वो सावधानियां जो आपको इस समय जरूर बरतनी है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने, खांसी, बुखार, जुकाम होने पर आइसोलेट हो जाएं, साथ में सैनिटाइजर रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। बुजुर्ग और बच्चे ज्यादा सावधान रहें। पहले से बड़ी बीमारी के मरीज सावधान रहें। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो JN1 वेरिएंट के लक्षण बाकी कोविड-19 वेरिएंट्स जैसे ही होते हैं। इसमें गले में खराश, बुखार, बहती या बंद नाक, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द, स्वाद या स्मेल का चला जाना जैसे लक्षण दिखते हैं। कुछ बार ये लक्षण थोड़ा ज्यादा थकावट और कमजोरी भी ला सकते हैं। कोविड-19 JN1 के लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करें। इसके अलावा शराब और धूम्रपान से दूर रहें, भरपूर नींद लें और अपने खाने में ताजे फल और सब्जियों को शामिल करें। हल्दी, अदरक और लहसुन जैसी चीजों खाने से आपके शरीर को लड़ने में मदद मिलती है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे खाद्य पदार्थ भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। अब कोरोना के ताजा हाल की बात करें तो बीते 24 घंटों में देश भर में 23 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह एक्टिव केस की संख्या 363 पहुंच गई है। इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के कारण 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को कहा गया है कि वो बेड और ऑक्सीजन की पूरी तैयारी रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत मदद की जा सके। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।